नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मालदीव्स की। दोस्तों अभी कुछ महीने पहले मालदीव्स और इंडिया के में जो थोड़ा घमासान हो गया था एक स्टेटमेंट की वजह से। उनके कुछ पार्टी के स्टेटमेंट है जो अभी मोइज़ू की रूलिंग पार्टी है मालदीव्स में। उन्हें एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं मोदी जी के बारे में, पीएम के बारे में और इंडिया के बारे में। उन्होंने गलत सलत बयान दिए थे, उसके ऊपर से हंगामा खड़ा हो गया था और इंडिया ने बॉयकॉट मालदीव किया था और उनकी टूरिज्म पे बहुत असर गिरा था उसका। तो ये लास्ट मंथ की स्टोरी है दोस्तों। अभी वहाँ पर क्या हुआ, अपोजिशन पार्टी है वहाँ पर, उनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में। तो उन्होंने घमासान फाइटिंग हो गई वहाँ पर, बिग फाइटिंग, तो तोड़ फोड़। और उसका कोई बाजा बजा रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है अपोजिशन पार्टी। क्या हुआ, 4 मिनिस्टर से उनको उन्होंने रोका अपोजिशन पार्टी ने कि आप अंदर नहीं आ सकते, हमारे पहले बात करो, हम जो कह रहे हो। वो सुन नहीं रहे थे उनकी। तो उसके ऊपर से झगड़ा चालू हो गया और मारामारी तोड़ फोड़ हो गई और प्रोटेस्ट किया आगे। और 4 मेंबर्स थे, उनको अलाउड नहीं किया, उसके ऊपर से झगड़ा स्टार्ट हो गया। और मोइज़ू इतना मेयर का इलेक्शन, यानी मोइज़ू ये मेयर था माली का, वहाँ पर इलेक्शन हुआ अभी 1.5 महीना ही हुआ है उनको आके। और अभी वहाँ पर इलेक्शन हुआ तो मेयर का इलेक्शन में उसकी पार्टी बुरी तरह से हार गई। ये इफेक्ट है दोस्तों। यानी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन होएगा ना तो ये हाल होता है मुल्क का। और चाइना के गोद में जाके बैठे थे और इंडिया को ललकार रहे थे। और बाद में अभी इंडिया ने टाइट किया स्क्रू तो अभी चिल्लाने लगे हैं। मेडिसिन में पहले फिर इजीली जाती थी, अब सब चेक होता है। तो राइस तो बैन ही कर दिया इंडिया ने, तो हम नहीं भेजेंगे बाइक, तुमको बाढ़ में जाओ तुम लोग। तो और टेंशन हो गया उनको। तो उनकी अपोजिशन पार्टी बोली कि ये क्या हो रहा है, हमारे जो तकलीफ हो रहा है हमको, राइस नहीं है, जो सस्ती दवाई आती थी वो नहीं मिलेगी इजीली, तो क्या ये इनके गलत पॉलिसी का नतीजा है। तो उनके अपोजिशन ने आवाज़ उठाया और आज तो हंगामा ही हो गया वहाँ पर। तो दोस्तों ये जालिम मोइज़ू इतना जालिम है। वहाँ पर एक लड़का था छोटा, उसको स्ट्रोक अटैक आया था। तो इंडिया का वहाँ पर 70-80 अपने सोल्जर्स और नेवल ऑफिसर्स है वहाँ पर। तो वो उनको मार्च में उसने कहा है मोइज़ू ने कि मार्च तक आपको टाइम है, आप 15 मार्च तक वहाँ से आपकी सेना हटा लो करके। तो इंडिया ने भी इस पर कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अपने नेवल चीफ है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया अभी कि हमें तो कोई ऐसा ऑर्डर्स नहीं आया नहीं है, जब तक इंडियन गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर नहीं आता हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और स्ट्रेटेजिकली देखेंगे ना दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव का जो लोकेशन है वो। तो चाइना भी फटाक से आगे बढ़ सकता है, इंडिया इतना सोच समझ के डिसीजन लेना है इंडिया ने। तो इंडियन नेवल चीफ ने ये स्टेटमेंट दे दिया। और उसमें क्या हुआ कि जो लड़के को एक अटैक आया था, उसको इंडियन हेलीकॉप्टर खाया हुआ और सोल्जर्स भी थे, नेवल ऑफिसर। उन्होंने कहा हम उसको बचाते हैं, हमको परमिशन दे दो हेलीकॉप्टर की। लेकिन ये मोइज़ू की सरकार ने उन्होंने परमिशन नहीं दी और बेचारे उस बच्चे की जान चली गई इनकी ईगो की वजह से। ऐसे ये घटिया लोग हैं। और दोस्तों वहाँ पर ना 2 पार्टीज़ है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स करके। उनके ये अब्दुल हकीम शहीम इनकी और अहमद ईसा करके हैं, उनके में फाइट हो गई, ज़बरदस्त फाइटिंग हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए अब्दुल शहीम के। ये प्रो इंडिया है। बाद में और 2-3 उनकी फाइट हो गई, हसा ज़रार और अहमद ईसा, इनकी फाइट हो गई। तो ये बहुत कुछ हंगामा हो गया आज। तो देखते दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ रहा है। तो अभी क्या होता है देखते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है मालदीव का अभी ये 2-3 हफ्ते तो भी। तो देखते हैं नो कॉन्फिडेंस ओके मोइज़ू की सरकार जाती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।